Good morning, students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाता है, जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, उस नेट प्रॉफिट में कई ऐसी एडजस्टमेंट हैं जो नहीं की गई। हो सकता है वो किसी पार्टनर को सैलरी देने से रिलेटेड हो, या किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चार्जेज लेने से संबंधित हो। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि किस पार्टनर को कितना शेयर दिया जाना चाहिए, वो जो उसको शेयर मिलेगा उस किस प्रॉफिट में से मिलना चाहिए। जो नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, क्या उसमें से अदर कोई चार्जेज माइनस करना है या नहीं करना है, या जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है उसमें एनी अदर इनकम जो बिजनेस की है वो ऐड की जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। इन सारी बातों के लिए एक सीधी सी बात है, हम ये मान के चलते हैं कि जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है उस नेट प्रॉफिट को सही तरीके से बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक प्रॉपर वे से, एक प्रॉपर तरीके से, या फिर हम ये कह सकते हैं इन एप्रोप्रिएट वे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसको हम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो करने के बाद फिर उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो इन सब पर्पज़ के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स में जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा उसको कहेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है ये फर्म का अकाउंट होता है, पार्टनर्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, और एक नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या है, इसकी डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम शो कर दी जाएंगी। लेकिन कौन से एक्सपेंसेस और कौन से इनकम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फर्म का अकाउंट है। फर्म का अकाउंट है तो इसका मतलब हम सीधी सी बात है, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू कि फर्म के लिए कौन से एक्सपेंसेस हैं और फर्म के लिए कौन सी इनकम है। जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट साइड में शो कर देंगे, और जो फर्म के लिए इनकम है उनको हम क्रेडिट साइड में बाय रिलेवेंट इनकम के नाम से हम शो कर देंगे, जो भी होगी। ये इसका परफॉर्मा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसको यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि जो ये प्रॉफिट आएगा ये कौन सा प्रॉफिट होगा, बिफोर ऑल एडजस्टमेंट। स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा वो होगा बिफोर ऑल एडजस्टमेंट। उसके बाद डेबिट साइड से आ जाएंगे टू सैलरीज टू पार्टनर, किसी पार्टनर को कोई सैलरी दी है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा, तो सैलरी हम पर मंथ है या पर ईयर है, जिस तरह से भी है वो ईयर का कैलकुलेट करके यहाँ शो कर दी जाएगी जितने पार्टनर हैं ए और बी। सेकेंड है टू कमीशन टू पार्टनर्स, किसी पार्टनर को कोई कमीशन दिया जा रहा है तो वो भी यहाँ लिख देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करेंगे हम, जिसका फार्मूला रहेगा आपका, उसकी जो कैपिटल है मल्टीप्लाई करेंगे उसको रेट ऑफ
इंटरेस्ट से जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ मिलेगा और जितने टाइम का कैलकुलेट करना उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद टू रिजर्व जो प्रॉफिट है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट एक सेविंग के तौर पे बिजनेस में सेव कर रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है एज ए रिटेन, इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग भी कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये रिजर्व यहाँ सेव कर लिया जाएगा। यदि किसी पार्टनर ने फर्म से कोई विड्रॉइंग किया है, विड्रॉल किया है, तो उस विड्रॉल पर चार्जेस लगता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ हम शो करेंगे, ए और बी जो भी पार्टनर हैं, जितने पार्टनर हैं उनका शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यदि ये डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब ये वाली साइड ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव ज़्यादा है। एक्सपेंसिव ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस है तो इसको या तो कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये आपको मैं इसके बाद बताऊंगा कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होता है। तो ये जो लॉस आएगा इसको या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या करंट अकाउंट में, किसके, ए और बी, इनके जो भी पार्टनर हैं ओल्ड पार्टनर रहेंगे, ओल्ड रेशियो रहेगा। उसके बाद यदि मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड एक्सीड्स दैन द डेबिट साइड, देन इट विल generate the profit in the partnership firm, and this profit will be transferred to the partner capital and current account, old partner old ratio. By totalizing the both side we will tally the both side debit और credit। ये जो प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट को ए और बी में इसी तरह डिवाइड कर देंगे। जितना प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो से। मान लो 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और रेशियो है उनके बीच 3:2 का, तो ए को शेयर मिलेगा 3/5, बी को शेयर मिलेगा 2/5। 3/5 और 2/5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600 और 400। उसके बाद जर्नल एंट्री की हम बात करें, इफ़ वी वांट टू पोस्ट जर्नल एंट्री फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन कम टू द डेबिट साइड एंड रीड द अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट में लिखा है टू सैलरीज ऑफ पार्टनर, मतलब इस ऊपर वाले अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट साइड से चल रहे हैं तो ऊपर वाले को डेबिट कर दो और इनको क्रेडिट कर देंगे। ये जो एंट्रीज हैं इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू सैलरीज ऑफ पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। इनको आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो और जॉइंटली भी कर सकते हो। उसके बाद यदि मान लो क्रेडिट साइड से एंट्री करनी है तो सीधी सी बात है, ऊपर वाली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ऊपर वाले को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद है इसमें कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट की हम बात करें, पहले हम कैपिटल की बात करते हैं कि कैपिटल होती क्या है। कैपिटल वट एवर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन और द पार्टनर दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया जाएगा, चाहे वो कैश है, एसेट्स है या फिर एनी अदर आइटम है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कैपिटल कहलाएगी। कैपिटल के लिए दो टाइप है इसमें। फर्स्ट कैपिटल रहेगी आपकी फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड रहेगा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हम बात करते हैं पहले फिक्स्ड कैपिटल की। नाम से इसका पता लग रहा है कि ये कैपिटल फिक्स है, सो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। इस कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये कैपिटल ऐसे की ऐसे ही रहेगी। लेकिन एक बात सबसे बड़ी ये है कि कैपिटल में जो चेंज आता है वो किससे आता है,
या तो कोई एक्सपेंसेस हुआ है, या तो कोई इनकम हुई है, या फिर गेन हुआ है, या कोई एक्सपेंसेस हुआ है। जितनी भी इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो सारे कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, और जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस हैं वो सारे कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल जब भी कम होगी तो उसको डेबिट किया जाएगा। किसको? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने की बात मैं कर रहा हूँ। तो कैपिटल को फिक्स रखना, हमें फिक्स्ड कैपिटल है तो सीधी सी बात है, कैपिटल को फिक्स रखेंगे तो हम प्रिपेयर करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हम क्या प्रिपेयर करेंगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और जो कैपिटल को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, यानी कि जितने भी प्रॉफिट और लॉस हैं उन सब को हम किस में शो कर देंगे? करंट अकाउंट में। किस में शो कर देंगे? करंट अकाउंट में हम उनको शो कर देंगे। कैपिटल किस में रखनी है आपको? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। और जितने भी प्रॉफिट और लॉस है उनको किस में शो कर दोगे आप? करंट अकाउंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फिक्स्ड कैपिटल है तब कितने अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे? फर्स्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर्स के प्रॉफिट्स और लॉस वो आएंगे, पार्टनर के इनकम और एक्सपेंडिचर आएंगे। क्लियर है? उसके बाद आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएट का मतलब जो जिसमें चेंज हो रहा है, जिसको हम कन्वर्टेबल कह सकते हैं, चेंजेबल कह सकते हैं, जिसको किसी भी टाइम किसी भी अमाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज 1000 कैपिटल है, कल 1500 होगी, तो सीधी सी बात है इसमें कैपिटल को फिक्स रखने का कोई पर्पज़ नहीं है। तो हम एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। उसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। तो जितनी भी, एक तो इसमें इस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? कैपिटल भी इसी में शो करनी है आपको। जितने प्रॉफिट हैं, जितने भी लॉस हैं पार्टनर्स के, वो तीनों आइटम किस में आएंगे? कैपिटल अकाउंट में। इसमें क्या था? कैपिटल जो है वो आएगी फिक्स कैपिटल अकाउंट में, और जो प्रॉफिट और लॉस थे वो किस में हमने शो कर दिए? करंट अकाउंट में। उसके बाद ऐसे किस तरह से पता चलेगा कि मान लो कि क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? फिक्स्ड कैपिटल का सीधी सी बात है, जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, मतलब क्वेश्चन में कहीं भी करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो वो कैपिटल कहलाएगी आपकी फिक्स्ड। कौन सी कैपिटल कहलाएगी? फिक्स्ड। या फिर डायरेक्ट ही लिखा हुआ हो, क्लियरली लिखा हुआ है कि कैपिटल फिक्स है तो हम मान लेंगे फिक्स्ड कैपिटल, या फिर करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं तो आपके कहलाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है इसका जो परफॉर्मा है। परफॉर्मा जब मान लो कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल को फिक्स रखने के लिए एक अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जाएगा, उसका नाम होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। इसको हमेशा क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। 99.9% केसेस में पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का चैप्टर ऐसा है कि इसमें 0.1% चांसेस होता है कि उसको डेबिट साइड से स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं इसको क्रेडिट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होगा? हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? पॉजिटिव और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस वीडियो ओपनिंग में। उसके बाद इस कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। फिर भी यदि मान लो कोई बिजनेस स्पेशल डूबने, मान लो कोई लॉस हो जाता है, बिजनेस स्पेशल सर्कमस्टेंसीज है, कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी, रिकन्स्टिट्यूशन का टाइम आ गया है, या फिर पार्टनर ने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया है, या उनकी म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे वो उस कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस केस में यदि वो कोई एडिशनल कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैपिटल उनकी कहलाएगी एडिशनल कैपिटल। तो वो शो कर देंगे हम बाय बैंक से। ए ने जितना इन्वेस्ट किया ए के कॉलम में डाल देंगे, बी ने जितना इन्वेस्ट किया है बी के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद यदि किसी पार्टनर को मान लो कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है
या फिर उनके बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है कि हम कैपिटल इतनी ही मेंटेन रखने चाहते हैं, ये एक्सेस कैपिटल हम बिजनेस से विड्रॉ करेंगे। तो ये विड्रॉ करने के लिए तो उस एंट्री को हम शो करेंगे टू बैंक काउंट या कैश काउंट से, इसको हम बोलेंगे परमानेंट विड्रॉल। ये ड्राइंग नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें पर्सनल यूज़ का कोई मैटर नहीं है, सारे पार्टनर विड्रॉल कर रहे हैं या पार्टनर की म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे। ओपनिंग बैलेंस को हमने शो किया था BD से, तो क्लोजिंग बैलेंस को शो करेंगे हम टू बैलेंस CD से, C से क्लोजिंग, B से बिगनिंग, याद रखना। उसके बाद इस साइड का टोटल करेंगे, ए का क्रेडिट बैलेंस, B का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। कैपिटल अकाउंट की हमेशा क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट रहेगा। यानी कि कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, और इसको क्रेडिट बैलेंस को पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका करंट काउंट। करंट काउंट को डेबिट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्रेडिट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि किसी करंट काउंट का डेबिट बैलेंस है तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस BD क्रेडिट बैलेंस। यानी कि करंट बैलेंस का जो करंट काउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। यानी कि डेबिट बैलेंस है तो वो नेगेटिव बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैलेंस। चलिए, करंट काउंट के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन क्रेडिट और नेगेटिव मीन डेबिट। लायबिलिटीज की केस की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद पार्टनर को जितने भी प्रॉफिट मिलने हैं वो सारे हमने कहाँ शो करने हैं? करंट काउंट में, बाय सैलरी के नाम से, बाय कमीशन के नाम से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जितने भी पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलने वाला है वो यहाँ शो कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो परफॉर्मा पढ़ा था उसके डेबिट साइड में जो जो आइटम पार्टनर को मिलने वाली थी वो सारे आइटम ये रही इधर, टू सैलरी जो पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल और करंट काउंट। अब कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो कहाँ शो करेंगे इसको? करंट काउंट में। तो ये आइटम जो है यहाँ से यहाँ तक की रिजर्व को छोड़ के ये सारी की सारी करंट काउंट में शो कर दी जाएगी, बाय सैलरी के नाम से, बाय कमीशन के नाम से, और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो जो पार्टनर को मिलने वाला है ये चीज़ें पार्टनर को मिलेगी। सैलरी मिलेगी पार्टनर को, A को मिल रहा है, B को मिल रहा है, कमीशन भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी मिलेगा। उसके बाद डेबिट साइड में आ जाइए। डेबिट साइड में आप लिखेंगे सबसे पहले टू ड्राइंग्स है तो ड्राइंग लिख दीजिए, जिसने जितना विड्रॉल किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि किसी पार्टनर जिसने भी विड्रॉल किया है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो वो A के कॉलम में लिख देंगे, B के कॉलम में भी लिख दिया जाएगा। उसके बाद एप्रोप्रिएशन काउंट का यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट का यदि लॉस है तो वो A या B के कॉलम में जितना उनको मिल रहा है, जो भी उनका ओल्ड रेशो था वो उसमें यहाँ शो कर दिया जाएगा। टू बैलेंस CD। अब ये दोनों बैलेंस मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब इस काउंट के जो बैलेंस है, कभी डेबिट साइड भी ज़्यादा हो सकती है, किसी की क्रेडिट साइड ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए A की डेबिट साइड ज़्यादा है, A की डेबिट साइड ज़्यादा है तो A का बैलेंस निकलेगा डेबिट। तो जो बैलेंस आएगा वो हम उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस CD जितना कम है वो यहाँ लिख देंगे। मान लो डेबिट साइड का टोटल आता है 15 रुपया और क्रेडिट साइड का टोटल आता है 10 रुपीज़ यहाँ से यहाँ तक का, तो जो बैलेंस आएगा 5 रुपीज़, वो कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा 5 रुपीज़ के नेम से। दूसरा है जी, इसी तरह मान लो B का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, B की क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे, जितना जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या जब कैपिटल फिक्स है तो आपको ये दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं,
कौन कौन से, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एक तो ये डेबिट बैलेंस है कि ये वाली है, इन दोनों को साफ कर दो, इस करंट अकाउंट को साफ कर दो, ये दोनों लाइन आपस में ऐड कर दो, ये पूरा जो अकाउंट बनेगा उसका नाम हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, और कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस इतना सा चेंज था कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और करंट अकाउंट के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैनेजर कमीशन।